तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द संडे शो में। और आज हम संडे शो में सीखने वाले हैं कीबोर्ड की सभी A to Z शॉर्टकट की को, और हम विद प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी शॉर्टकट की, कंट्रोल A। और ये किस लिए यूज की जाती है सबको पता होगा, सिलेक्ट ऑल, यानी कि सभी टेक्स्ट को या फिर दिए गए सभी फाइल्स को क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। तो देखिए, जैसे कि मैं थोड़ा सा स्विच करता हूँ, है ना, और फिर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा एंड करूंगा इससे। देखो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर, हाँ, मैंने ये फोल्डर ओपन कर लिया और क्या करते हैं, कंट्रोल A प्रेस करते हैं, जिससे कि क्या होगा, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो देखो, मैं कंट्रोल A प्रेस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये है आपकी कंट्रोल A का काम। अब जैसे इसमें ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी MS वर्ड में हम ओपन करते हैं, है ना, MS वर्ड। और MS वर्ड में जैसे कि क्या है, सभी टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो हाँ, मैं थोड़ा सा पहले एक रैंडम पैसेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक रैंडम पैराग्राफ मैंने ले लिया। अब देखो, जैसे इसे क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, तो क्या करें, कंट्रोल A। कंट्रोल के साथ मैं A को प्रेस कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, पूरा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपके कंट्रोल A का काम। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल B। अब देखो, कंट्रोल B का क्या काम होता है, तो कंट्रोल B का काम होता है टेक्स्ट को मोटा करना, है ना, यानी कि बोल्ड करना। जैसे कि ये टेक्स्ट दिया गया है, इसे क्या करना, थोड़ा सा बोल्ड कर देना, यानी कि थोड़ा सा मोटा कर देना। अब देखिए, इसका प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टेक्स्ट, है ना, और देखिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कंट्रोल B, मैं कंट्रोल के साथ B बटन को प्रेस कर रहा हूँ। तो देखो, ये टेक्स्ट को क्या कर रहा है, थोड़ा सा मोटा कर दे रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, टेक्स्ट को वाइड कर दे रहा है, ठीक है, मोटा कर दे रहा है। तो ये आपके कंट्रोल B का यूज है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शॉर्टकट की कौन सी है। तो आपकी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल C। अब देखो, कंट्रोल C का क्या काम होता है, तो किसी फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट को कॉपी करना। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, कहाँ पर, तो टेक्स्ट को कॉपी करके, है ना। तो आइए फिर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देख सकते हैं अभी हम कहाँ पर हैं, MS वर्ड में। अब देखो, मैं इसे क्या करता हूँ, ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C बटन को प्रेस करता हूँ। तो देखो, ये क्या हो गया है, कॉपी हो गया है। अब देखिए, जैसे मुझे यहाँ पर इसे क्या करना है, पेस्ट करना है, तो मैं राइट क्लिक करके अभी क्या करता हूँ, पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया इसे पेस्ट। देखो, ये क्या हो रहा है, कॉपी हो गया, और यहाँ पर मैंने कर दिया इसे पेस्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल D। अब देखो, कंट्रोल D और विंडो D, इसका क्या काम है, तो देखो, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना MS वर्ड में, और कंट्रोल D से सारी विंडो को मिनिमाइज करना, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ये देखो, मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल D, कंट्रोल के साथ D को मैंने प्रेस किया। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्या करना है, यहाँ से मैं साइज को कर देता हूँ 36 और इटैलिक कर देता हूँ। इसके बाद अंडरलाइन भी कर देता हूँ। तो देखो, जितना भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वहाँ क्या हो जाएगा, आपके चेंजेस दिखेंगे, है ना। तो देखो, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन के साथ मैं रेड कलर से करता हूँ, ठीक है। अब देखो, क्या करना है, ओके कर देना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका कंट्रोल D। कंट्रोल D के साथ क्या है, विंडो D। अब देखो, विंडोज D का क्या है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो देखो, विंडोज D क्या करती है, सारी विंडो को मिनिमाइज कर देती है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कई सारी विंडोज को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ब्राउजर ओपन कर लिया हमने, है ना, ब्राउजर ओपन हो गया, और 2 3 4 चीज़ें ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमने फोल्डर और ओपन कर रखा है, ठीक है, और क्या ओपन कर लें, ठीक है, एक और फोल्डर ओपन हो गया। अब देखो, कई सारी क्या है, विंडो अभी ओपन है ना। ये देख सकते हैं आप, कई सारे विंडो क्या है, ओपन है। तो देखो, जब हम विंडो D प्रेस करेंगे तो सभी विंडो को क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा। विंडो के साथ मैं D प्रेस कर रहा हूँ, देखो सभी मिनिमाइज हो गए, ठीक है। फिर से नहीं रिस्टोर करना है, तो विंडो के साथ D प्रेस करेंगे और फिर से वही सब विंडो अपना ओपन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी है। तो आपकी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल E। देखो, कंट्रोल E का क्या काम होता है, सेंटर अलाइन करना, यानी कि टेक्स्ट को अलाइन सेंटर कर देना। और क्या है, आपकी जो विंडो E है उसका क्या काम है, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना। तो चलिए इन्हें भी देखते हैं प्रैक्टिकली। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, है ना। अब इसमें क्या चेंज करना है, तो कंट्रोल E से क्या हो रहा है ये देखना है सबसे पहले। तो देखो, मैं सिलेक्ट करूंगा थोड़ा सा, ठीक है,
ये मैंने इसे सेलेक्ट किया यहाँ से, ये ड्रैग करके। अब देखो कंट्रोल ई प्रेस करना है मुझे, कंट्रोल के साथ ई। तो देखो क्या हो रहा है, ये सेंटर अलाइन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, सेंटर अलाइन। अभी देखो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप थोड़ा सा इसे यहाँ से क्या करना है, कट करना है और यहाँ थोड़ा सा इसे पेस्ट कर देते हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पेस्ट करते हैं तो देखो ये क्या आ रहा है, आपका सेंटर पे आ रहा है ना। तो ये है आपके कंट्रोल ई का काम। अब देखते हैं विंडो ई का काम। तो विंडो के साथ मैं ई प्रेस कर रहा हूँ तो देखो क्या खुलेगा, फाइल एक्सप्लोरर, है ना। यानी कि कहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की कौन सी है। तो आपके नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। अब देखो कंट्रोल एफ से क्या करते हैं हम लोग, तो फाइंड, है ना, यानी कि किसी भी शब्द को क्या करते हैं, खोजने का काम करते हैं, ठीक है। तो आइए फिर डॉक्यूमेंट में देखते हैं ओपन करके। तो देखिए एमएस वर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कंट्रोल एफ प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ एफ। देखो यहाँ पर क्या है, फॉन्ट को फाइंड करने के लिए क्या है, फाइंड बॉक्स खुल गया। अब यहाँ पर हम कोई वर्ड टाइप करते हैं, वीडियो, है ना। मैं यहाँ पर वीडियो को सर्च करता हूँ तो मैं वीडियो टाइप कर दूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ वीडियो टाइप किया और यहाँ जहाँ कहीं भी वीडियो टाइप है तो क्या है, वीडियो को येलो कलर से हाईलाइट कर रहा है। तो ये है हमारे फाइंड का काम, यानी कि कंट्रोल एफ का काम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपकी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। अब देखो कंट्रोल जी का क्या काम है, गो टू, यानी कि किसी भी लाइन या पेज पर जंप करना, है ना। तो आइए फिर चलते हैं एमएस वर्ड में और इसे भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। अब देखो यहाँ क्या दे रहा है, पेज, सेक्शन, लाइन, है ना, बुकमार्क, कमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पेज। अभी देखिए यहाँ पर एक ही पेज है तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसके कॉपी करके 3-4 पेज बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने किया इसे सेलेक्ट और कॉपी करके मैंने इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और मैं पेस्ट करते हुए चला जा रहा हूँ, देखो, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितने पेज हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे पेज हो गए हैं ना। तो अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं और यहाँ सिलेक्ट करते हैं पेज, है ना। देखो अब 9 पेज टोटल हो गए हैं। अब मान लीजिए हमें जाना है पेज नंबर 7 में, तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर 7 टाइप कर देता हूँ और सीधा गो टू पे क्लिक करते हैं। तो देखो कहाँ पहुँच गए हम लोग, पेज नंबर 7 में, देख सकते हैं आप, पेज नंबर 7 में। तो ये आपके कंट्रोल जी का काम हो गया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की कौन सी है। तो चलते हैं फिर से। अब देखो नेक्स्ट आपकी शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल एच। तो देखो कंट्रोल एच में क्या है, रिप्लेस करना, कहाँ पर, किसी वर्ड को, यानी कि टेक्स्ट में या डॉक्यूमेंट में वर्ड को रिप्लेस करना। और ब्राउजर में क्या है, हिस्ट्री को ओपन करना, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं एमएस वर्ड में और देखते हैं रिप्लेस करके। तो देखो अभी हम क्या कर रहे थे, वीडियो फाइंड कर रहे थे ना। तो फिर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल एफ प्रेस कर देंगे, फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, या फिर डायरेक्ट कंट्रोल एच करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है और यहाँ हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं वीडियो को किससे, तो वीडियो को हम रिप्लेस करते हैं किसी नेम से, है ना। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को रिप्लेस करता हूँ 1 2 3 4 5 से, है ना। कुछ नहीं, ये ज़्यादा सही रहेगा फाइंड करने के लिए। तो देखो रिप्लेस आल में, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 से वीडियो को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है ना। देखो जहां पर भी वीडियो था तो वहां 1 2 3 4 5 लिख गया है, ठीक है। आगे चलते हैं और ब्राउजर में देखते हैं कंट्रोल एच को ओपन करके। देखो जैसे ही ब्राउजर में हम क्या करते हैं, कंट्रोल एच प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हिस्ट्री आपकी ओपन हो जाती है। तो कंट्रोल के साथ एच, देखो कंट्रोल एच जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके सामने आपकी हिस्ट्री ओपन हो गई, ठीक है। तो ये है आपके कंट्रोल एच का काम। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल आई, यानी कि क्या करना, किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना, है ना। तो वो भी हम विद प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अब देखो करना क्या है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं एक टेक्स्ट को। तो मान लीजिए मैं इसे ड्रैग करके ऐसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ। फिर क्या करते हैं, कंट्रोल आई प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ आई। तो देखो क्या हो रहा है, आपका टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है ना। तो ये आपके कंट्रोल आई का काम हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल जे। अब देखो कंट्रोल जे से क्या है, तो डाउनलोड में देख सकते हैं कि हमने ब्राउजर में क्या डाउनलोड किया है और
टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि दोनों साइड से टेक्स्ट को बराबर कर सकते हैं। तो आइए फिर चलते हैं सबसे पहले एमएस वर्ड में, फिर ब्राउजर में। तो अब आप देख सकते हैं अभी कुछ इस प्रकार से बिखरा हुआ टेक्स्ट है, और क्या करते हैं, इसे ड्रैग करके मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और प्रेस करता हूँ कंट्रोल जे, है ना। कंट्रोल जे जैसे ही प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं दोनों साइड से क्या हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है ना। टेक्स्ट को क्या कर रहा है, इस साइड से यहाँ इक्वल कर दे रहा है और इस साइड से यहाँ बराबर कर दे। तो देखो ये है आपका जस्टिफाई। अब चलते हैं ब्राउजर में। अब यहाँ हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ हमने प्रेस किया कंट्रोल जे, तो यहाँ देखते हैं क्या होगा। कंट्रोल जे जैसे ही प्रेस किया, ये आपकी डाउनलोड हिस्ट्री दिख गई कि आपने क्या क्या अभी डाउनलोड किया, ठीक है। तो ये आपके कंट्रोल जे का काम है। नेक्स्ट है कंट्रोल के। अब देखो कंट्रोल के का क्या काम होता है, तो ये हाइपर लिंक को इंसर्ट करती है, डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक को इंसर्ट करना। तो आइए फिर इसे भी देखते हैं विद प्रैक्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं आपके एमएस वर्ड में, यानी कि डॉक्यूमेंट में। अब देखो मान लो हमें यहाँ पर क्या करना है, कोई हाइपर लिंक इंसर्ट करना है, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल के साथ के। अब जहां पर यानी कि जिसकी हमें क्या करना है, लिंक बना के यहाँ पर रखना है, तो क्या करेंगे, उसकी लोकेशन देंगे। तो देखिए जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, हाँ जैसे कि अभी जाते हैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर पे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर टेक जोन पर जाते हैं, और टेक जोन पे जाके हम ओपन करते हैं किसे, फाउंडेशन को, है ना। फाउंडेशन में देखते हैं यहाँ पर क्या रखें, हाँ किसी भी वीडियो की एक किसी वीडियो की एक लिंक दे देते हैं। फिर देखते हैं, देखो HDD, यहाँ पर क्या है, HDD को मैंने सेलेक्ट किया और ये आपकी बन गई क्या, लिंक, और इसे ओपन कर दिया, सॉरी ओके कर दिया। अब देखो यहाँ क्या है, ये एक हाइपर लिंक इंसर्ट हो गई है। अब देखो अगर इसे चेक करना है कि ये काम कर रही है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी हाइपर लिंक बन चुकी है और वहीं आपको पहुंचा देगी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए आपकी HDD की वीडियो है, तो देखो चल गई है ना। तो ये आपके हाइपर लिंक का काम होता है, और ये किससे इंसर्ट की जाती है, कंट्रोल के साथ के से। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल L। ब्राउजर में क्या है, एड्रेस बार में जाना और URL को सिलेक्ट करना। तो चलिए फिर स्विच करते हैं आपके ब्राउजर में और देखते हैं, ठीक है। देखो कंट्रोल L यहाँ प्रेस करता हूं मैं, कंट्रोल L। अब देखो कंट्रोल L जैसे ही हमने प्रेस किया तो देखो URL में पहुंच गए और URL आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये है आपके कंट्रोल L का काम। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की कौन सी है आपकी, अब है आपकी कंट्रोल M। देखो कंट्रोल M का क्या काम होता है, इंडेंट को इंक्रीज करना और सभी विंडो को मिनिमाइज करना, ठीक है। तो ये भी करके देखते हैं। देखिए इंक्रीज इंडेंट, ये पता ही आपको कि क्या करते हैं, इंडेंट को इधर उधर से इंक्रीज कर देता है। हम विंडो M को देखते हैं, ठीक है। तो देखो हम जैसे ही विंडो के साथ M को प्रेस करेंगे, सभी क्या होंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। ये देखो क्या है, डायरेक्ट हम डेस्कटॉप पे आ गए, है ना। तो ये है आपका मिनिमाइज, ठीक है। अब है कंट्रोल N। तो देखो कंट्रोल N में क्या है, नया डॉक्यूमेंट को ओपन करना और ब्राउजर में नया टैब ओपन करना। तो सबसे पहले चलते हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो जैसे देखो अभी हमें डॉक्यूमेंट में, और मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल N, तो देखो क्या हो रहा है, नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, है ना। अब देखते हैं ब्राउजर में। तो ब्राउजर में क्या होगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो जैसे यहाँ कंट्रोल के साथ N प्रेस करूंगा, देखो ये नई विंडो ओपन हो गई, ठीक है। तो ये है आपके कंट्रोल N का काम। नेक्स्ट है कंट्रोल O। अब देखो कंट्रोल O क्या है, तो किसी फाइल को ओपन करना, है ना। तो ये भी हम चलते हैं MS वर्ड में और देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी प्रेस किया कंट्रोल के साथ O। अब देखो कंट्रोल O जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी जो सेव फाइल है आपकी यहाँ दिख रही हैं, और जिसे ओपन करना है उसे क्लिक कर देना है तो आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके कंट्रोल O का काम हो गया। नेक्स्ट है कंट्रोल P। तो देखो इसमें क्या है, पेज को प्रिंट करना या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। तो इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम MS वर्ड में चल रहे हैं, और देखो मैं यहाँ से कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो देखो आपका प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। और अगर इसमें प्रिंटर कनेक्ट होता तो फिर ये प्रिंट के लिए यहाँ हम क्लिक करते हो, प्रिंट हो जाता, ठीक है। तो ये आपके कंट्रोल P का काम है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल Q और विंडो Q। तो देखो कंट्रोल की थोड़ा सा रेयर है, यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर में काम करती है। कंट्रोल Q जैसे ही प्रेस करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर से आप एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ हम देखने वाले हैं विंडो Q।
तो देखो विंडो क्यू क्या करती है, विंडो सर्च बॉक्स ओपन करना है, यानी कि सर्च बॉक्स को ओपन करेगी। तो थोड़ा सा इसे करते हैं मिनिमाइज और चलते हैं अपने विंडो क्यू को। तो जैसे ही हम क्या करते हैं विंडो के साथ क्यू को प्रेस करते हैं तो देखो विंडो सर्च बार क्या है, ओपन हो जाता है। तो ये आपके विंडो क्यू का काम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल आर। अब देखो कंट्रोल आर क्या है, तो ये क्या करती है, राइट अलाइनमेंट करती है, यानी कि टेक्स्ट को राइट अलाइन करती है। और रिफ्रेश में क्या करती है, सॉरी ब्राउजर में क्या करती है, रिफ्रेश या रीलोड का काम करती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एमएस वर्ड में और फिर देखेंगे आपके ब्राउजर में। तो कंट्रोल आर को देखते हैं, ठीक है। तो ये हम गए आपके एमएस वर्ड में और देखो हमने क्या किया, सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और जैसे ही कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हैं तो देखो ये क्या कर रहा है, राइट से अलाइन कर दे रहा है ना। तो ये आपका कंट्रोल आर हो गया। अब चलते हैं ब्राउजर में। तो देखो ब्राउजर में मान लीजिए हम यहाँ कुछ सर्च करते हैं, ठीक है। हाँ मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यूट्यूब सर्च कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है और हम प्रेस करके देखते हैं कंट्रोल के साथ आर। तो देखो क्या कर रहा है, ये रिफ्रेश कर रहा है ना, रिफ्रेश या रीलोड कर रहा है। तो ये आपके कंट्रोल आर का काम हो गया। और क्या थी, एक विंडो के साथ आर। तो देखो विंडो के साथ जब हम आर को प्रेस करते हैं तो इसमें रन बॉक्स ओपन होता है, क्या, रन बॉक्स। तो चलो उसे भी करके देख लेते हैं, विंडो आर। तो मैं थोड़ा सा इन्हें सब मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। देखो विंडो के साथ मैं आर को प्रेस करता हूं और यहां पर देखो कुछ क्या हो रहा है, आपका एक रन बॉक्स ओपन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपको एमएस वर्ड यहां से ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, बिन वर्ड टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे तो आपका एमएस वर्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना। तो ये आपके रन बॉक्स का काम हो गया। तो देखिए ये आपके क्या हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट आपका, सॉरी एमएस वर्ड आपका ओपन हो गया। तो ये आपका हो गया विंडो आर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की कौन सी आपकी। तो नेक्स्ट है आपकी कंट्रोल एस। अब देखो कंट्रोल एस क्या है, तो किसी डॉक्यूमेंट या फाइल या फिर डॉक्यूमेंट में किए गए काम को सेव करना, ठीक है। तो आइए फिर इसे भी देखते हैं प्रैक्टिकली। छोटे में देखिए इस फाइल को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल एस। अब देखो ये इस नाम से सेव हो रहा है और हम लोकेशन एक दे देते हैं। तो लोकेशन है मान लीजिए मैं कहाँ पर सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप के, है ना, और टेक्स्ट जोन पर सेव कर रहा हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे, तो देखेंगे तो हमने कहाँ सेव किया था, कंप्यूटर टेक्स्ट जोन पर। और नाम क्या था, नाम तो हमने ध्यान भी नहीं दिया है, कुछ नाम था इसका, ठीक है, ये डिफरेंट गैलरीज। तो ये इस नाम से यहाँ पर सेव है। तो इस प्रकार से किसका काम हो गया, कंट्रोल एस का। नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं कौन सी आपकी। नेक्स्ट है कंट्रोल टी। अब देखो कंट्रोल के साथ टी यानी कि ब्राउजर में नए टैब को ओपन करने का काम करती है। तो चलिए फिर इसे भी देखते हैं, कंट्रोल टी। तो सबसे पहले चलते हैं ब्राउजर में। अब देखो ब्राउजर में मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ टी प्रेस करूंगा तो देखो एक नया टैब ओपन हो गया। तो ये आपके विंडो के साथ टी का काम हो गया, यानी कि कंट्रोल टी का काम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल के साथ यू। अब देखो कंट्रोल यू का क्या काम होता है, तो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना, ये सभी समझते होंगे। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलते हैं एमएस वर्ड में और एमएस वर्ड में हम ये सिलेक्ट किए डॉक्यूमेंट और क्या करें, कंट्रोल यू जैसे प्रेस करूंगा तो देखो इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन हो गया। तो ये आपका हो गया कंट्रोल यू। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की कौन सी आपकी। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल बी। अब देखो कंट्रोल बी से क्या है, कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट या फाइल को या फोल्डर को पेस्ट करना, ठीक है। तो इसे भी हम एमएस वर्ड में देखते हैं विद प्रैक्टिकल। आइए फिर। तो देखो सबसे पहले एमएस वर्ड में चलते हैं और देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ पेस्ट, है ना, इतना, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ से कंट्रोल सी से इसे कॉपी करता हूँ और सबसे लास्ट में चलते हैं। तो देखो यहाँ हम लास्ट में आ गए और मैं यहाँ कंट्रोल वी से करता हूँ पेस्ट। तो देखो ये आपके कंट्रोल वी का काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपकी शॉर्टकट की कौन सी है। तो नेक्स्ट है आपकी कंट्रोल डब्ल्यू। अब देखो कंट्रोल डब्ल्यू क्या है, ये ब्राउजर में क्या करती है, किसी टैब को क्लोज कर देती है और क्या है, विंडो को क्लोज करने का काम करती है। तो आइए सबसे पहले ब्राउजर में देखते हैं कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हम पहुंच गए ब्राउजर में। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ हम डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो देखो क्या हो गया, करंट टैब को इसने क्लोज कर दिया, है ना।
तो ये होता है इसका कंट्रोल W का काम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपकी शॉर्टकट की कौन सी है। नेक्स्ट है आपकी कंट्रोल X। अब देखो कंट्रोल X क्या है, किसी फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट करना है ना। तो आइए फिर इसे भी देखते हैं MS वर्ड में ही। यहाँ हम आ गए MS वर्ड में। जैसे मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल X से प्रेस करके इसे कट कर लेते हैं, और मान लीजिए हमें यहाँ पर इसे क्या करना है, पेस्ट करना है, तो कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। तो देखिए ये आपके कंट्रोल X का काम हो गया। अब कंट्रोल Y और Z, तो देखो कंट्रोल Y से क्या होता है, अंडू होता है। जैसे कि मैंने अभी इसे कर दिया, कट कर दिया, मान लीजिए ये गलती हो गई, हमें क्या करना है, रेडू करना है, तो कंट्रोल Z कर देंगे, तो देखो सेम वही आ गया। और वही बात है कि जैसे ये एक्शन है, हमें फिर से इसे क्या करना है, बैक पे जाना है, तो कंट्रोल Y कर देंगे। तो ये आपके अंडू और रीडू का काम हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और क्लास को रिकॉर्ड करने से लेकर कंटेंट को बनाने तक बहुत सारी मेहनत लगी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए टेक जोन को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे में, और नेक्स्ट संडे में आप पोल करके बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वही टॉपिक लेके आएंगे, और ये इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसे अपने साइड से करवा दिया, और नेक्स्ट आप सजेशन देंगे उस हिसाब से फिर रेडी किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। और